तो हेलो गाइज, ये है मेरा ब्लॉग 64। एंड यार आज का ब्लॉग मैं बहुत लेट चालू कर रहा हूँ बिकॉज आज संडे था। एंड आज मैंने ज़्यादा कुछ वैसे तो नहीं पढ़ा था, मैंने मतलब थोड़ा बहुत ही चीज़ें की बिकॉज आज मुझे अपने सेशन के लिए भी प्रिपेयर करना था। एंड आज संडे था और कोई टेस्ट भी नहीं था, इसलिए मैंने आज रेस्ट किया। बट अभी मैं फिर से पढ़ने बैठूंगा क्लास करने के बाद। तो अभी मैं एक्चुअली टेस्ट एनालिसिस करने बैठूंगा बिकॉज टाइम ऑलमोस्ट 8:15 हो रहे हैं एंड मेरा 9 बजे स्पेशल क्लास भी है। तो मैं सोचा कि तब तक मैं खाली बैठता हूँ, उससे बेहतर है कि मैं अपना टेस्ट एनालिसिस कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत अभी कर लूँगा और थोड़ा बहुत क्लास के बाद करूँगा बिकॉज क्या है कि अभी मैं कुछ लेक्चर का करने बैठूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि उतने टाइम तक मैं टेस्ट एनालिसिस कर लेता हूँ। वैसे मैं ना आप लोग को रिवीजन प्लान के बारे में बता रहा था कि कैसे एक रिवीजन प्लान बनाना ज़रूरी है। एंड ऐसा ही नहीं कि रिवीजन सिर्फ लास्ट के 2 मंथ्स करना चाहिए, रिवीजन आप लोग को साथ में सिलेबस के साथ ही करना पड़ता है, तभी जाके एंड वाला रिवीजन सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। बिकॉज यार आई नो कि जो लोग अभी पहली बार सिलेबस पढ़ रहे हैं उनके लिए ये दिक्कत होती है कि सिलेबस के साथ साथ रिवीजन हो ही नहीं पाता। जो करंट चैप्टर होते हैं उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करने को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आई नो कि ये सारी दिक्कतें होती है। देखो, तुम अगर दिन में आधा घंटा भी डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हो ना तो भी अच्छी बात है। अगर तुम्हारे पास एकदम से ही समय नहीं है ना तो तुम लोग एटलीस्ट आधा घंटा डेली का रिवाइज करो। एंड अगर तुम्हारे पास फिर भी टाइम बच जा रहा है सारे DPPs एंड सारे लेक्चर्स करने के बाद, तो मैं तो कहता हूँ कि मिनिमम 1.5 से 2 घंटा तो रिवाइज करो। एंड देखो, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता स्टडी आवर्स, बट ठीक है, उसके बारे में अपन कोई दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे डिपेंड नहीं करता, तो एक्चुअल में क्या ज़रूरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं यही कह रहा हूँ कि अगर रिविजन साथ में लेके चलोगे ना तो एंड में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। एंड रिविजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी नोट्स बनाना है भाई। अगर आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है ना तो भी बहुत ज़्यादा टाइम दे दो। बिकॉज क्या होता है कि जो लास्ट की 2 मंथ्स होते हैं उसमें ये जो टाइम तुमने अभी इन्वेस्ट किया था वो काम आएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा सोचोगे कि अभी ज्यादा टाइम लग रहा है इसलिए मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, मैं इसका नोट्स नहीं बनाता हूँ, इसके खाली लेक्चर कर लेता हूँ, इसके खाली 1 शॉट कर लेता हूँ, तो होगा ये कि तुम अभी तो सिलेबस जल्दी खत्म कर लोगे, लास्ट में 2-3 महीने तुम्हारे पास बच भी जाएंगे। लेकिन लास्ट के 2-3 महीने क्या पढ़ोगे जब तुमने अभी ठीक से नोट्स नहीं बनाए? तो फिर लास्ट के 2-3 महीने इधर उधर भटकना पड़ेगा कि यार इसके नोट्स ले लूँ, उसके नोट्स ले लूँ। तो ये एक्चुअली लास्ट ईयर मुझे भी ऐसा लगता था यार नोट्स बनाते हुए कि यार बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। पर जैसा कि हमारे टीचर्स ने बोला था कि भाई नोट्स बनाओ, लास्ट में जरूरत पड़ेगी, तो बस मैंने टीचर्स पे भरोसा किया कि ठीक है चलो लास्ट में जरूरत पड़ेगी, अभी बहुत टाइम लग जा रहा है। अभी अपने जो खुद के बनाए हुए नोट्स है वही रिवाइज करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो भी मैं बनाता था। तो ऐसे भी माइंडसेट आता है कि अभी टाइम मिल ही नहीं रहा है फिर भी मैं नोट्स बना रहा हूँ, लास्ट में कैसे यूज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सच में ब्रो यूज होता है लास्ट में, और लास्ट में यही यूज होता है। लास्ट में कोई भी ऐसे बड़े बड़े 10 पन्नों के नोट्स नहीं यूज कर पाओगे, लास्ट में तुम्हें शॉर्ट नोट्स ही यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी भी बहुत टाइम है शॉर्ट नोट्स बनाने के। जहां से तुम्हें रेफरेंस मिल रहा है वहां से रेफरेंस देख के एक शॉर्ट नोट्स बना ही लो। मैंने भी अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है, उसका रेफरेंस लेके खुद से बनाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे ही नोट्स फॉलो करो, अपना रेफरेंस लेके खुद से बनाओ, वो ज्यादा अच्छा बनेगा। बिकॉज सबकी थिंकिंग कैपेबिलिटी अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है ना। तो तुम लोग अपने तरीके से बनाना, वो ज्यादा इजीली याद हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमारा अभी क्लास खत्म हुआ। एंड यार क्लास तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स आए थे वहाँ पे एंड फिर मैंने उन्हें अपना रिवीजन प्लान बताया, उन्होंने अपने कुछ डाउट्स बताए जो कि हम सब ने मिलकर डिस्कस किया। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन था, तो मुझे तो अच्छा लगा यार। एंड वैसे भी वीकेंड पे मैं 1 घंटा तो निकाल ही सकता हूँ आप लोग से प्रॉपरली इंटरेक्शन करने को। और हाँ, मुझे क्लास में कुछ बंदों ने पूछा कि यार टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो ये भी बताओ। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मंडे को उसकी एक क्लास एक और लगा लेता हूँ ताकि मैं आपको पूरे वीक में ना मेरा जो पूरे वीक का टेस्ट प्रिपरेशन प्लान होगा वो बता दूंगा। तो नेक्स्ट संडे तक तुम उसे अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इसलिए काम करते मंडे को भी एक क्लास रख लेते, स्पेशल वाली, फ्री रहेगी बिल्कुल भी। जैसे आज वाली फ्री थी वैसे वो भी फ्री रहेगी। एंड मेरे सारे ही मैं फ्री लगाऊंगा अगर लगाऊंगा तो ये मंडे को रात में 9 बजे कर लेते सेम टाइम पे। उसके बाद फिर सीधा नेक्स्ट वीक के संडे को देखेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को जानना होगा कि मेरा 1 वीक टेस्ट प्रिपरेशन प्लान क्या है तो वो लोग कल के क्लास में आ सकते हैं। मैं लिंक अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो जाके सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। फिलहाल तो यार मैं अभी खाना खाने जाऊँगा। खाना खाने के बाद मैं अपना 75 डेज चैलेंज करूँगा और आपको मैं सिलेबस के बारे में भी बता देता हूँ कि अभी मैं कौन सा NCERT फॉलो करूँगा, क्या करूँगा, वो सब मैं आपको आगे बता देता हूँ। बाय द वे, मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि तुम पढ़ते वक्त कौन सा लाइव स्ट्रीम चलाते हो पीसी पे। तो एक्चुअली ये एक लोफी बीट्स
होते हैं स्टडी म्यूजिक टाइप के, तो वो मैं सुनता हूँ बिकॉज इसमें ऐसे कुछ लिरिक्स नहीं होते, ये खाली बीट्स होते हैं एकदम सॉफ्ट टाइप के, जिससे कि कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत बना रहता है एंड इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, इसलिए मैं सुनता हूँ इसे मोस्टली अपने 75 डेज रिवीजन के टाइम पे, बिकॉज उसके अलावा तो पूरे टाइम लेक्चर और यही सब करना होता है। तो इसीलिए जो मेरा रिवीजन चैलेंज का शॉर्ट्स है उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं ये पीसी पे लगाए रहता हूँ। तो या एक्चुअली मैं दिन में जब रिवाइज करता हूँ तभी वो सॉन्ग लगाता हूँ। और यार अभी मैं बात करूँ सिलेबस की ना, तो आपने देखा ही होगी अब तक सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब एनएमसी की तरफ से अपडेट आ चुका है। ये चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया, तो अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप लोग कर सकते हो। और हाँ, मैंने ना एक लिस्ट भी डाल रखा है जिसमें सारे डिलीटेड चैप्टर्स मैंने अलग से लिख रखा है कि ये चैप्टर डिलीट हुए, तो वो भी आप चेक कर लेना। एंड पता है, मतलब समझ लो कि लगभग पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री निकाल दिया है, लाइक पी ब्लॉक निकाल दिया, वो हाइड्रोजन एस ब्लॉक ये सब निकाल दिया यार, खाली डी एंड एफ ब्लॉक बच रहा है। पर अब सीन ऐसा है कि डी एंड एफ ब्लॉक भी पढ़ने के लिए आपको एक ब्लॉक केमिस्ट्री का बेसिक तो आना ही चाहिए, राइट। तो इसका मतलब कि आपको ब्लॉक केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है कैसे भी। फिर बायो में भी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले ये सारे जो चैप्टर है, तो इसमें भी बहुत सारे बेसिक्स जैसे कि सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट, ये सब भी आगे वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं रेफरेंस दिए गए, तो इसके लिए भी पढ़ना जरूरी था। लाइक इन्होंने ना चैप्टर्स ऐसे निकाले जो कि यार पढ़ना तो था ही, ताकि बंदे ये चैप्टर ना होते हुए भी पढ़े। मैंने लगभग 1-2 दिन इस पे पूरा प्रॉपर्ली एनालाइज किया यार कौन से चैप्टर निकाले, क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं। और भाई उससे भी गजब की बात कि अभी मैं एनसीईआरटी कौन सा फॉलो करने वाला हूँ, न्यू एनसीईआरटी या फिर ओल्ड एनसीईआरटी, एंड फिर उसके लिए मैं प्रॉपर्ली क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करूंगा, बिकॉज अभी नया एनसीईआरटी होने के बाद ना न्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन उससे पहले तो मेरा यही है कि मैं न्यू एनसीईआरटी लेने नहीं वाला, क्योंकि यार अगर मैं न्यू एनसीईआरटी लूंगा तो मैंने जो पुराने वाले में मार्किंग की थी, हाईलाइट किया था, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा यार, फिर मेरे को नए वाले में फिर से करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि न्यू वाली एनसीईआरटी में चीज़ें चेंज करके डाली या कुछ करके डाली, खाली पार्ट से डिलीट किए ना, तो वो मैं अपने ओल्ड एनसीईआरटी में कट कर लूँगा फोकट का, उसके लिए न्यू बुक क्यों खरीदना। तो एनसीईआरटी का तो यहीं पे हो गया। अगर मैं बात करूँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँगा, तो उसके लिए मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में सोर्स बता दूंगा कि मैं कहाँ से करूँगा। बाकी इतने चेंजेस थे सिलेबस में, या जो एनएमसी ने पीडीएफ दिया है ना उसमें थोड़े बहुत एरर्स है, तो कुछ टीचर कह रहे कि वो जो एनएमसी का पीडीएफ आया है वो दोबारा से अपडेट होगा, उसके सारे जो एरर्स होंगे वो चेंज करके वो पीडीएफ फिर से दिया जाएगा। तो अब तक के लिए हम लोग को खाली इतना अज्यूम करके चलना है कि जो न्यू एनसीईआरटी है उसके बेस्ड ही सिलेबस बनेगा, क्योंकि जो पीडीएफ में एरर्स दिए गए ना उसके हिसाब से कोई भी चैप्टर ऐसे थे जो न्यू एनसीईआरटी में हटा दिए गए पर उसमें दे दिए, तो वो सब पूरा हटने में एक प्रॉपर नया अपडेटेड पीडीएफ आने को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हम लोग न्यू एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना चालू कर देंगे। ऑल्सो एक बात और कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं फिर भी ये वाला पार्ट शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी अपना 75 डेज चैलेंज पूरा किया। जो लास्ट में PYQs करने होते हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया आज, बिकॉज आज वैसे भी संडे था और कोई टेस्ट भी नहीं था, फिर भी मैंने इतने सारे क्वेश्चंस तो कर ही लिए अपने चैलेंज में। एनीवेज ये सब रख के तो मैं सीधा सोने जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद दिला दूँ कि 25 अक्टूबर तक मेरे चैनल पे 25 के सब्सक्राइबर मेरे को चाहिए, अगर रूम टूर चाहिए होगा तो, नहीं तो फिर देख लेना तुम लोग, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये जो स्क्रीन पे वीडियोस दिख रही है आपने अब तक नहीं देखा होगा ना, तो जाके देख लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रेजी व्लॉग्स है वो। तो अपन सीधा अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, ठीक है, बाय।